कहीं गलती से प्रधानमंत्री लंका जाके ये न कह दे कि हम रावण के सेनापति थे, आप समझिए कोई ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भी बोल सकते हैं, बोलने का तो उनको सबूर नहीं है। धराधर AK-47 की तरह झूठ बोलते हैं। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलता है झूठ पर झूठ। झूठ बोलो, बोलते रहो। 24 घंटा बोलो, क्या है यार। ये बताया जा रहा है कि हिंदू जाग गया है। ये भाजपा नेताओं को मैं पैंट खोल के दिखाऊं कि हमारा खतना नहीं हुआ है। ऐसी बात, भाजपा के नेता मुसलमान दामादों को ढूंढते हैं और हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाते हैं। हम भी कमा रहे हैं तो कोई भाजपा नेता अपनी बेटी क्यों नहीं ब्याहता हमसे? हम खराब हैं, हमारा हाथ पैर सही नहीं है। कैसी बात कर, फिर वही बात, आप समाज में नफरत फैलाते हैं। दामाद हमको नहीं ढूंढते हैं, दामाद ढूंढते हैं शाहनवाज हुसैन को, फरजान करीम को, मुख्तार अब्बास नकवी को। अरे हमको भी ढूंढ लीजिए, हमें क्या खराबी है, हम तो कालियां हैं, दोनों अक्सर ही है। बात उसमें नहीं। आप जय श्री राम के नारे के साथ कहाँ हैं? आप तो जय बंगा के साथ हैं। क्या कहना चाहते हैं? आपकी माँ का पूजा नहीं हो, आपके पिताजी का पूजा हो तो जशो, आप समझिए। भाजपा के नेता ये लोग असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। हिंदू धर्म में नारी सर्वत्र पूजित है। आपने देखा होगा रामायण में रावण ने माँ सीता का अपमान किया, रावण कौरव ने द्रौपदी का अपमान किया और कंस ने माँ देवकी का अपमान किया। तो ये नारियों को जो सताया, उस तीनों का आपने देखा होगा बेवजह सताया, और तीनों का क्या हुआ? राज, धर्म और वंश तीनों का सत्यानाश हो गया। नरेंद्र मोदी का भी सत्यानाश तय है और ऐसे प्रधानमंत्री के बनने के बाद ही भारत गर्त में चला गया। इससे पहले भारत की क्या स्थिति थी, कभी आप बता सकते हैं? हमें पुराना भारत तो लौटा दो, पत्रकार महोदय मोदी जी को बोल के। नहीं होता है, इस्तीफा दे दो। अच्छा दिन लाएंगे, सोनार बंगला लाएंगे और आपको एक घर से सरकारी नौकरी देंगे युवाओं को। अच्छा दिन कब लाने की बात हुई थी? अच्छा दिन अगर 100 दिन में अच्छे दिन नहीं आए तब पछवाड़े पे लात मार देना। मैं पैंट संभाल के बैठा हूँ, आइए मोदी जी लगाएं अभी तुरंत पटाख से। जब यही प्रधानमंत्री देश की गरीब जनता की टैक्स के पैसों से लेकर देश की जनता के साथ फ्रॉड करता, जो देश के संविधान को नहीं मानता, जो देश की जनता को नहीं मानता, मैं उसे प्रधानमंत्री नहीं मानता। ये हमारा हिंदू धर्म है, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण ने कहा। सुनिए पहले बात, अगर यही प्रधानमंत्री उस निषाद समाज की विधवा के साथ फोटो खिंचा के ब्रांड एम्बेसडर बन के 24 लाख बेघरों को मकान देना तो दूर की बात है, एक उस महिला को मकान नहीं दिया, फ्रॉड किया। ये फ्रॉड प्रधानमंत्री है। ये मोदी ठग ही नहीं, महाठग है, आप समझिए। अगर मोदी जी वादे के सच्चे होते, मोदी जी के भी बच्चे होते। 14,000 करोड़ रुपए का दीवान चंद हाउसिंग फाइनेंस में घोटाला है। प्रधानमंत्री जी बंगाल में आकर कहते हैं हर घर से एक आदमी को जबरदस्ती पकड़ के नौकरी देंगे। प्रधानमंत्री जी आप ये तो बताइए, जिस भारत के आप प्रधानमंत्री हैं 6 साल से, क्या बंगाल 6 साल से भारत का अंग नहीं था? क्या बंगाल बांग्लादेश में था? वो कह रहे हैं एक मौका दे दीजिए, एक मौका। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, भरवागिरी करना बंद करो। ये बंगाल 6 साल से भारत में था या नहीं था? जिस बंगाल के ही नहीं, पूरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और दूसरी बात, बंगाल में घर घर पकड़ के दीजिएगा, बाकी हिंदुस्तान का राज्य का पाकिस्तान में चला गया कि बांग्लादेश में चला गया कि नरेंद्र मोदी के पछवाड़े में चला गया। समझिए, आप कहते हैं शब्द की मर्यादा, जहाँ जाते ये शब्द की मर्यादा तो तब होती जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान समता मूलक राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और समानता की बात करता है। प्रधानमंत्री जी भी जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर नफरत नहीं फैलाते, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा सोनार बंगला बना देंगे, तो गुजरात में 13 साल से क्या झक मरा रहे थे, मुजरा गा रहे थे प्रधानमंत्री। आप लोग भी ठुमका लगाने चले आते हैं। 13 साल प्रधानमंत्री कोठा पर मुजरा गा रहे थे, क्या कर रहे थे? जिस गुजरात में 13 साल मुख्यमंत्री थे, 6 साल से प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद 10 किलोमीटर लंबा 7 फीट ऊंची दीवार बनानी पड़ी। हरियाणा में उनकी सरकार है, गुजरात में है, हिमाचल में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में 14 साल से है, तो वहाँ कहना मुजरा गा रहे हैं। घाघरा चोली पहन लीजिए नरेंद्र मोदी जी, आ जाके मर्दों की निशानी है, हर बात में थप मारते रहते हैं। जाइए बिहार में दीजिए ना नौकरी। बिहार में सुनिए, उसी बिहार में मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते जिस तरीके से राम मंदिर का बोर्ड बनाया, नदियों में जो बाढ़ आती है उसके लिए बोर्ड बनाया होता, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों में हर साल बाढ़ आती है, जानमाल की क्षति होती है, तब तो समझ में आती है। पंकज जी, आप जो है बिहार में भी देखे, चुनाव हुआ, सब कुछ हुआ, नतीजा क्या हुआ?
भीड़ भी आ रही थी तेजस्वी की रैली में, लेकिन क्या नतीजा सामने आया? आपको वो चीज दिख गया, आपको ये चीज नहीं दिखा है? दिखा कि चुनाव आयोग ने कितना बड़ा गड़बड़ झाला किया? नहीं दिखा ना। अच्छा, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, भरवागिरी करना बंद करो। इलेक्शन कमीशन, आप समझिए, 119 विजेताओं के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को विजय घोषित किया था, हैं? और उसके बाद में 109 को ही सर्टिफिकेट दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 बजे बधाई देते हैं और चुनाव आयोग 1 बजे बधाई देता है, तो चुनाव आयोग बड़ा हुआ कि नरेंद्र मोदी? चुनाव आयोग से पहले प्रधानमंत्री बधाई कैसे दे सकते हैं? कैसे पता चला? दूसरी बात, जब ईवीएम की काउंटिंग होती है उससे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है। क्यों पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में की गई कि जो कमी बेसी होगा उसमें मर्ज कर लेंगे? किसको पढ़ा रहे हैं? देश नहीं समझ रहा है। जो इनकम टैक्स ऑफिसर कल तक मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती पर छापे मार रही थी, अब चुपचाप मुजरा गा रही है। क्या कर रही है? क्या कर रही है बताओ? अब कहाँ है वो? और वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि बंगाल की जनता के, गरीब जनता का पेट काटा हुआ पैसा लूट लिया, लूटा हुआ पैसा हम वापस लाएंगे, तो पछुआ कहाँ गया भैया? लुटेरे के पछुआरे में घुस गया पैसा। बंगाल राम राज्य हो जाता है तो जय श्री राम के नारे आप लगा सकते हैं? भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भारत में राम राज्य है। अरे बेशर्मो, राम राज्य में क्या कहना चाहते हो कि राम के समय में ट्रेन नहीं था, एयरपोर्ट नहीं था, हवाई जहाज कुछ नहीं था, तो आप क्या वही पुराना भारत बनाना चाहते हैं? तो कह रहे हैं यहाँ पे बेशर्मो, राम राज्य के नाम पर डकैती डालने वाले। राम राज्य का मतलब सुनिए, अरे राम राज्य का मतलब होता है, राम राज्य में शबरी माता के जूठे बैर खाए राम। प्रभु श्री राम अपनी प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया। नरेंद्र मोदी जी से सवाल किसान पूछ रहे, आज तक प्रधानमंत्री जी के कान पर जू नहीं रहेगा, कान में क्या ठुसा हुआ है? अच्छा, जय श्री राम के नारे लगाने से यहाँ पे दिक्कत तो नहीं है आपको? मैं तो बोलता हूँ सीताराम, सब बोल रहे, मुसलमान भी बोल रहे, हिंदू भी बोल रहे। आप क्यों जहर घोलना चाह रहे हैं? भाजपा ने सुपारी दी है आप लोगों को। सवाल कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे। भाजपा वालों को विदेशी फंडिंग होता है कि देश में अमन भाईचारा लूटने के लिए विदेशी शक्तियां घबराई हुई होती है। आप 2014 से पहले देखे होंगे, जो भारत मनमोहन सिंह जी की सरकार में तीसरी विश्व की महाशक्ति थी, तो यहाँ कैसे नफरत फैलाएगा? ये कल भी गोरे अंग्रेजों के दलाल थे। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो अंग्रेजों ने इनको फंडिंग किया, आरएसएस वालों को। ये उसी सपोले के बच्चे हैं। सांप का बच्चा सांप ही होता है, सांप का बच्चा कभी हाथी नहीं होता। मतलब आपके हिसाब से यहाँ पे कोई टक्कर नहीं है, ममता आ रही है देश में अब पूर्णतः भाजपा मुक्त भारत की ओर। देखिए, हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ और महाराष्ट्र में पूरा साफ। फिर गड़बड़ होगा क्या? ईवीएम घोटाला, ईवीएम गड़बड़ हो गया, ईवीएम गड़बड़ हो गया। आपको ना लग रहा है ईवीएम हो रहा है कुछ? अच्छा, होता है कि नहीं? आप सुनिए, मैं नहीं कह रहा, सुनिए, अगर मेरे आरोप गलत हों आप हमें हवालात में डाल देना। अगर आप लोगों ने माँ का दूध पिया या भाजपा का कोई नेता पिया या चुनाव अधिकारी अगर अपने बाप की औलाद है, तो ये बताएं कि जो चुनाव आयोग से मशीनें ईवीएम गायब हैं, वो ईवीएम किसके पास है? जिस ईवीएम के पैसे, मैं खुलेआम बोलता हूँ, हिंदुस्तान में पूरे मीडिया के पत्रकारों को चैलेंज करता हूँ कि वो ईवीएम बता दें कि ईवीएम कहाँ है। फिर आप मांग क्यों नहीं करते बैलेट? फिर मांग नहीं करते, मांग करने देते आप? मांग तो कर रहा है किसान। अच्छा, हो गया पूरा, मांग तो कर रहा है, बेरोजगार हो गया। मोदी जी पे भरोसा क्यों नहीं? मोदी जी क्या करता है? मोदी जी तो झूठा आदमी है। भारत में आज तक जितना भी प्रधानमंत्री हुए, सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अच्छा, ये जो वादे कर रहे हैं, मैनिफेस्टो आया, उस पर भरोसा नहीं है? कुछ भी, अरे जो पहले किया था, जो 14 में किया था, अगर ये मैनिफेस्टो सही है, अगर सही होगा या उसमें काम करेगा, तो 14 का मैनिफेस्टो में क्या हुआ? सब झूठा निकला। बोले जुमला था, 15 लाख जुमला था। अच्छा, इतने जो मुख्यमंत्री तमाम आ रहे हैं, सीट हॉट सीट माना जा रहा है, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि अकेली ममता लड़ पाएंगी लग रहा है। ममता लड़ेगा और वो जीतेगा एकदम 100%। खेल तो एकदम आराम से होगा, इसमें कोई हिंदू खेला बिगाड़ेंगे तो नहीं आप? वो बिगाड़े क्या बिगाड़े? वो बाहर से आदमी लाके यहाँ का जनगण ऐसा करेगा, उसको खुद भगा देगा। अच्छा, जो भीड़ आ रहा है उनके रैली में बाहर के लोग हैं? अब सब बाहर का है। अच्छा, सब झारखंड बिहार से सब लेके आया, माओवादी को लेके आता है। अच्छा, हाँ, ईवीएम को लेकर कोई चिंता है? ईवीएम में
बहुत जगह में ऐसा भी कंप्लेन आया है, टीएमसी में मारता है तो बीजेपी में जाता है। मोदी जी कह रहे हैं विकास होगा। खेला होवे मोदी जी कह रहे हैं इस बार खेला नहीं होगा विकास। नहीं मोदी खेला होवे ना देखना जब ममता के वोट। क्या नाम हुआ आपका? नंदे प्रसाद यादव। वो तो कह रहे हिंदू जाग गया अब ये है। क्या हिंदू सोया हुआ था? हाँ, कह रहे हैं कि अब तो जय श्री राम चलेगा यहाँ पे। नहीं जय श्री राम नहीं चलेगा, खेला होगा। आप क्या लग रहा है इस बार दीदी या मोदी कौन आ सकता है? ओ दीदी दीदी आ जाएगी। दीदी खेला होवे। युवा हैं क्या कहेंगे इस बार? दीदी तो आएंगे। दीदी आएंगी। दीदी आएंगी। वो तो कह रहे हैं कि नौकरी देंगे युवाओं को, आप युवा हैं। दीदी तो दे रहे हैं ना। दीदी दे रही है सबको। हाँ। मोदी नहीं चाहिए। मोदी नहीं चाहिए। आप क्या कहिएगा चाचा?